हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रिक की संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण कैसे करते हैं, कौन कौन सा ऑपरेटर्स इसमें यूज होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक। और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की वैल्यू कितनी आती है, ये हम सब आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और इन सब के सारे पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण, देखिए संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि संपीड़न बल क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स। तो संपीड़न बल सिंपल सा कंप्रेसिव, कंप्रेस करना, किसी चीज को दबाना, वो हमारा क्या हो गया, संपीड़न बल हो गया, ठीक। फिगर बनाने की, इसको समझाने की कोशिश करते हैं फिगर बना के, कि जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक। और हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दो चीजों से क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, माने कंप्रेस कर रहे हैं। ये बल हमारा कहलाएगा कंप्रेसिव फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संपीड़न बल, ठीक। कि किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स। एक इसका एग्जांपल हम स्प्रिंग ले लेते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक। अब हम स्प्रिंग पे क्या किए, फोर्स लगाना स्टार्ट किए। जब फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक। मैंने क्या होगी, दब गई, कॉम्प्रेस्ड हो गई, सिकुड़ गए। ये हमारा बल कहलाएगा संपीड़न बल, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको संपीड़न बल समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो अब हमको कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है ब्रिक की, कि माने हम ब्रिक पे कितना कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, संपीड़न बल लगाएं, कि वो ब्रिक उसको आसानी से झेल सके। जैसे हमारा ब्रिक है, उस ब्रिक को हमने हाथ में लिया, उसको दबाया, ठीक। तो वो उस ब्रिक को दबाने पे वो ब्रिक कितने भार को आसानी से सहन कर ले रही है, ठीक। कितना उसके अंदर सामर्थ्य है उस संपीड़न भार को सहन करने की, उसी चीज को हम इस प्रैक्टिकल में जानने की कोशिश करेंगे, कि ब्रिक हमारा कितने संपीड़न भार को आसानी से सहन कर ले रही है, कितना उसकी क्षमता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रोसीजर क्या है। देखिए सबसे पहले हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, कि इसमें जो हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे उसका नाम है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जिसको हम लोग CTM कहते हैं, संपीड़न जांच मशीन, ठीक। अब देखिए प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, हमने एक ब्रिक लिया, हमने क्या किया, एक ब्रिक लिया, ठीक। अब इस ब्रिक में हमारा फ्रॉग होता है, बोलिए होता है, ठीक। अब इस फ्रॉग को हम क्या करेंगे, 1:3 का, 1:3 का मसाला बनाएंगे। 1:3 मतलब समझ रहे हैं ना, 1 kg सीमेंट तो 3 kg हम क्या लेंगे, बालू लेंगे, और मसाला बना के इस फ्रॉक को हम फिल कर देंगे, ठीक। हमने क्या किया, 1:3 का मसाला बनाए, मसाला बना के ईंट की डिब्बी को हमने क्या किया, भर दिया, ठीक है। ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ताकि जब हम ब्रिक पे लोड लगाएं तो जो ब्रिक पे लोड लगे वो समान रूप से लगे। वहाँ बीच में फ्रॉग वाले जगह पे गड्ढा है, तो जब हम लोड लगाएंगे तो इक्वली लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, तो लोड हमारा समान रूप से ईंट पे लगे, इसीलिए हम ब्रिक के फ्रॉग को क्या करते हैं, 1:3 का मसाला बना के भर देते हैं, ठीक।
तो सबसे पहले हम स्टेप यही करेंगे, 1:3 का मसाला बनाया, मसाला बना के अपने फ्रॉक को क्या किया, फिल कर दिया। फिल करने के बाद से हम क्या करेंगे, इस ब्रिक को हम क्या करेंगे 24 घंटे के लिए किसी बोरे में लपेट के गीला करके रख देंगे। 24 घंटे बाद आएंगे और इस ब्रिक को उठा के हम वाटर में रख देंगे क्योरिंग के लिए। हमने किस लिए रख दिया, क्योरिंग, तराई के लिए। ठीक, टोटल कितने दिन के लिए, आवर के लिए 24 घंटे के लिए, मैंने 3 दिन के लिए। ठीक, हमने क्या किया, 1:3 का मसाला बनाया, मसाला बना के फ्रॉक को भरा, फ्रॉक को भरने के बाद से पानी में हम डायरेक्ट तो डाल नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, एक दिन हम 24 घंटे क्या करेंगे, बोरे में लपेट के गीला करके रख देंगे और फिर आएंगे 24 घंटे बाद उठा के पानी में रख देंगे। टोटल कितने अवधि के लिए, इस सारी अवधि को मिलाए तो 72 घंटे के लिए। 72 घंटे के लिए हमने क्या किया, ब्रिक की क्योरिंग की। क्योरिंग करने के बाद से अब आगे देखते हैं। क्योरिंग करने के बाद से उस ब्रिक को हमने क्या किया, उस वाटर क्या कहते हैं बाहर निकाला। बाहर निकाल के उस ब्रिक को हम क्या करेंगे, सरफेस पे रख देंगे ताकि उस पे जो वाटर है हमारा वो रिमूव हो जाए। अब क्या करेंगे, इस ब्रिक का हम क्या करेंगे, एरिया मेजर कर लेंगे। एरिया मतलब ये लेंथ, आज ये हमने क्या मेजर कर लिया, विड्थ बी। तो हम इस ब्रिक का एरिया मेजर कर लेंगे और निकाल लेंगे L इंटू बी, किसमें, mm स्क्वायर में। ठीक, हमने इस ब्रिक का क्या किया, एरिया निकाल दिया। एरिया निकालने के बाद से अब इस ब्रिक को उठाएंगे और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में से रख देंगे। ये हमारा क्या है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हमने क्या किया, ब्रिक को रखा और मशीन को ऑन कर दिया। अब ये मशीन क्या करेगा, इस ब्रिक पे लोड लगाएगा। किस टाइप का लोड, कंप्रेसिव लोड लगाएगा। कंप्रेसिव लोड लगाएगा का मतलब दबाएगा उसको। ठीक, किस रेट से, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, रेट ऑफ लोडिंग हमारी हो गई। ठीक, रेट ऑफ लोडिंग हमारी क्या होगी, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 mm स्क्वायर क्षेत्रफल पर 14 न्यूटन लोड लगेगा 1 मिनट में। कहने का मतलब हो गया कि 1 मिनट के अंदर 1 mm स्क्वायर एरिया पे 14 न्यूटन का लोड लगना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ लोडिंग। तो मतलब हम रेट ऑफ लोडिंग, इतने रेट ऑफ लोडिंग पे हम क्या करेंगे, लोड लगाएंगे। और तब तक लगाएंगे जब तक हमारा ब्रिक टूट ना जाए। हमने क्या किया, लोड लगाना स्टार्ट किया, लोड लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। एक समय आएगा कि ब्रिक हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इस सीटीएम पे हमारा एक स्टॉप वॉच, एक रीडिंग वाला होता है, इस पे क्या होता है, एक हमारा रीडिंग बताता है ऐसे। ठीक, ऐसे ये मूव करता है। ठीक, जैसे ही ब्रिक हमारा फेल होगा, ये हमारी सुई, हमारी नीडल क्या होगी, रुक जाएगी। और इस पे हम क्या करेंगे, रीडिंग को नोट कर लेंगे। ये हमारे यहाँ से बता देगा लोड। कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से हमने क्या पता कर लिया कि ब्रिक हमारा कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड सहन कर पा रहा है। हमको यहाँ से पता चल गया लोड, हमने एरिया को मेजर किया हुआ है। ठीक, अब हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, भंजन के समय भार, हम सीधा लगा लिख देते हैं लोड, कंप्रेसिव लोड अपॉन एरिया। ठीक, कंप्रेसिव लोड अपॉन एरिया। हमने लोड कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन सीटीएम से हमने क्या किया, लोड को ज्ञात कर लिया है। ठीक, और सरफेस एरिया को हमने मेजर कर चुका है। लोड हमारा आ जाएगा अपन सरफेस एरिया कर देंगे, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है इसको करने का। इसको एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्या किया, हमने एक ब्रिक लिया, उस ब्रिक को लेंगे और हम 24 घंटे पानी में डुबो के रख देंगे। 24 घंटे बाद उसको हम बाहर निकालेंगे और 1:3 का मसाला बनाएंगे। 24 घंटे हम पानी में क्यों रखते हैं,
ताकि हमारा ब्रिक वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, और जब हम 1:3 का मसाला बना के डिब्बी को भरें तो मसाले के पानी को ना सोखे, ये आप लोग जानते होंगे पहले से। ठीक, हमने 1:3 का मसाला बनाया, मसाला बना के उसके फ्रॉक को भर दिया। फ्रॉक को भरने के बाद से अब हम क्या करेंगे, उसको पहले एक बोरे में लपेट के 24 घंटे छोड़ देंगे, और बोरे से निकाल के फिर पानी में रख देंगे। कुल अवधि 72 घंटे के लिए, 72 आवर्स के लिए टोटल हम रखेंगे। 72 आवर मतलब 3 दिन बाद आएंगे, उस ब्रिक को बाहर निकालेंगे और उस ब्रिक के सरफेस एरिया को हम मेजर कर लेंगे जिसपे लोड लगा रहे हैं। ठीक, अब उस ब्रिक को उठाएंगे, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन सीटीएम में रख के कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। लोड तब तक लगाएंगे जब तक कि हमारा ब्रिक फेल ना कर जाए। फेल करने का मतलब कि हमारा ब्रिक टूट ना जाए। जब हमारा ब्रिक टूट जाएगा तो हम सीटीएम पे हम उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। नोट करके हम फॉर्मूला जानते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, कंप्रेसिव लोड अपॉन सरफेस एरिया, इस फॉर्मूले में रख देंगे। लोड हमको सीटीएम से मतलब पता चल गया, एरिया हमने मेजर किया हुआ है, उस वैल्यू को हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसीजर है इसको ज्ञात करने का। ठीक, अब आइए जानते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है, सेकंड क्लास ब्रिक का कितना होता है, थर्ड क्लास ब्रिक का कितना होता है। एक हम टेबल बना के चलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक हो गया, सॉरी 3 टेबल बनाते हैं। ये हमारा ब्रिक कहलाएगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये वाटर एब्जॉर्प्शन, तीनों वैल्यू हम लिख के चलते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जल अवशोषण होता है 20%। सेकेंड क्लास का हमारा होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 22%। थर्ड क्लास का होता है हमारा 50 kg, और वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा होता है 25%। ठीक, हमने इस क्या किया, एक टेबल बना दिया, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू लिख दी। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जल अवशोषण हमारा होता है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड क्लास का होता है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्ड क्लास का होता है 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर एब्जॉर्प्शन पिछले वीडियो में बता चुके हैं कितनी कितनी वैल्यू होती होगी। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि ब्रिक का जब वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है। ठीक, सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन 25%, तो सबसे कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50। सबसे कम वाटर एब्जॉर्प्शन 20, तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ एक चीज गांठ बांध लीजिए कि जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू घटेगी। माने जैसे जैसे ब्रिक में वार्ड्स की मात्रा इंक्रीज करेगी, खाली स्थान की मात्रा इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उस ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगी, और जिस ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी उस ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उस ब्रिक में वॉइड्स रेशियो ज्यादा है। ठीक, तो वो ब्रिक आसानी से टूट जाएगी, और जिस ब्रिक में वॉइड रेशियो की मात्रा कम है वो ब्रिक हमारा लंबे समय तक टिका रहेगा। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ठीक, इससे आप इस चीज को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है। मैंने हर चीज को मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि इस प्रैक्टिकल को करते कैसे हैं, टॉपिक बताया था, क्या क्या बताऊंगा, इसका ऑपरेटर्स क्या है, करने का एम क्या है, फिर इसकी वैल्यू कितनी आती है, और मैंने इसको वाटर एब्जॉर्प्शन से कंपेयर करके भी आपको इस वीडियो में दिखा दिया कि वाटर एब्जॉर्प्शन के इंक्रीज करने पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके डाउट्स क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।